यूए हाई में आपका स्वागत है, वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। लाइसेंसिंग एग्जाम देने का वक्त आ गया है। मेरे क्लासमेट्स और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट राउंड पास करने का। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया और टेम्पररी लाइसेंस को जीत लिया तो तुम सब बच्चे ट्रेंड हीरो हो जाओगे, सेमी प्रोज बन जाओगे। बेस्ट परफॉर्मेंस देना। पहला टेस्ट है फ्री फॉर ऑल। हम सभी ने अपनी बॉडीज पर 3 टारगेट लगाए हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, बस दिखना जरूरी है। हमें 6 स्पेशल बॉल्स भी दी गई हैं जो टारगेट्स की लाइट जला सकती है। तीनों टारगेट्स के हिट होते ही आप टेस्ट से बाहर, और पहले 100 स्टूडेंट्स जो टोटल 2 स्टूडेंट को टेस्ट से बाहर करेंगे वही जाएंगे अगले राउंड में। अगर तुम्हें स्टूडेंट्स इतने पसंद है तो तुम्हें उन्हें इसके बारे में बता देना चाहिए था। हमने ये चीज बार बार इस एग्जाम में होती देखी है। यूए बहुत बड़ी मुश्किल में है। One for all! Full counting! Shoot style! Dark Shadow! तुम्हें लगता है कि हम हार जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। मेरा एक शक उनकी पूरी सोच को बदल देता है। इसके बाद ही वो एग्जाम को जीत करके ही दिखाएंगे। असली हीरोज किसी भी हालात को बदल सकते हैं। अगर वो प्रो बन गए तो विलन्स का सामना करेंगे जिन्हें उनकी पावर्स पता होगी। शायद यूए में हम बाकी स्कूल्स के मुकाबले थोड़ा हटकर और आगे सोचते हैं। शिकेत्सु हाई लर्किंग! हे रेजर, जहाँ तक मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स इसे जल्द खत्म करने की सोचेंगे, क्योंकि जो इसे पहले पास करेगा वही टॉप पर जाएगा। तो वो बहुत ही जल्द हमला करना शुरू कर देंगे। हाँ, पर टीम वर्क ही काम आएगा। समझदार स्टूडेंट्स ही कोऑपरेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। पर अगर वो सिर्फ जीतने की चाह रखकर और पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे तो उनकी प्लानिंग दूसरों के सामने आ जाएगी और फिर उनका खेल खत्म। कोई भी हमला काम नहीं कर रहा। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। बिना फाइट के यूए हार नहीं मानने वाला। शायद नहीं, पर हमारे पास प्लान है। केत्सुबुत्सु एकेडमी का सेकंड ईयर स्टूडेंट शिकोई माकाबे। पावर जमा देना। वो अपने हाथों से जिस चीज को छूता है पूरी तरह जम जाती है, पर ये पावर इंसानों पर काम नहीं करती। काम हो गया, यहाँ से मुझ पर छोड़ दो। बस बाद में मुझसे जलना मत अगर मैं अपने बाकी के क्लास का काम भी अकेला ही कर दूं। पर मुझे पता है तुम बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि मैं अपने बेजोड़ हमले से दुश्मन के काफी लोगों को साइड कर दूंगा। टारगेट लॉक करो। बूमरैंग, क्रेसेंट मून ट्रेजेक्टरी। मेरा निशाना कभी चूकता नहीं, और क्योंकि निशाना जमीन के अंदर से आ रहा है, कोई इसे चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। केत्सुबुत्सु एकेडमी के सेकंड ईयर के इचिजिरो जोटेकी। पावर बूमरैंग। वो टारगेट पर किसी भी चीज को मार सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही निशाने के साथ, जमीन के अंदर से भी। आखिर ये बाहर कहाँ से आएंगे? पीछे हटो, मैं इसे देखती हूँ। आवाज को बढ़ाना। एम्पलीफायर जैक। हार्ट बीट डिस्टॉर्शन। वो जमीन के हिस्से को हटा रही है, कुछ नहीं होगा। वो सीधा मेरे पास आ रही है। ये आई मोटी और तेज धार।
बेटा को बचाओ, एसिड रेन। वाओ थैंक्स, ये मूव काफी अच्छा था। मेरा डिफेंसिव मूव जो पिघली हुई दीवार बनाती है। तो इन लोगों को यूनिक मूव्स बनाना आ गया। हाँ बिल्कुल, वो आ गया। ब्लैक अबिस। नाम तो कूल है, बोलने में भी आसान है। तुम्हारी बारी डार्क शैडो, नुकीले अंधेरे पंजे। नहीं 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 नहीं, बाल बाल बचे। जेत्सुबुत्सु अकेडमी की सेकेंड ईयर की टाटमी नाकागामे। पावर टेलीस्कोपिक, वो खुद को एक कछुए में बदल सकती है। असली में देखने पर डर लगने लगता है। मजेदार, ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाली क्लास ए नहीं है। पक्का अपनी ट्रेनिंग से वो बेहतर फाइटर बन रहे हैं। लग रहा है जैसे सारे स्टूडेंट्स चेस के गेम में फंस चुके हो, एक भी पास नहीं हुआ है। ओह, चिंता मत करो, जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड के लिए पास होते हैं तो मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हम सब अपने टारगेट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके वीक पॉइंट्स। देखा जाए तो उनके टारगेट पर हिट करना नामुमकिन है। हमें निशाना पक्का करके उनके डिफेंस को तोड़ना होगा, चाहे हमें उनकी पावर्स पता ना हो। शायद नहीं, पर हमारे पास प्लान है। सब लोग कुछ देर के लिए रुक गए हैं। वो दुश्मन के कमजोर पॉइंट्स को देख रहे हैं और उनके पावर्स को यूज करने का तरीका भी। पर किसी भी वक्त असली फाइट शुरू हो जाएगी। तो ठीक है। यूए में तुम बाकी स्कूल से थोड़ा हटकर सोचते हो। कितनी आसानी से तुमने बड़ी बड़ी बातें मार दी इरेजर। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि दुनिया में कितने बच्चे हीरो बनना चाहते हैं? मन की इच्छा ज्यादा मायने रखती है, ना कि किसी फेमस स्कूल में पढ़ना या फेम पाना। जब आपको लगे कि आप स्टार हो और दूसरे कुछ नहीं है, आपकी कमजोरी सामने आने लगती है और वही आपको हराती है। रास्ते से हट जाओ, उनका डिफेंस फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें मैं संभालता हूँ। फुल पावर, ट्रबलिंग ऑन। अरे नहीं, सब यहाँ से चलो। ये हो क्या रहा है? क्या दमदार पावर। हमारे पास भी यूनिक मूव्स हैं। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम लोग ही यूज कर सकते हो? जेत्सुबुत्सु अकेडमी के सेकेंड ईयर के योशिडो। पावर वाइब्रेट, ये सिर्फ छूने से किसी को भी हिला सकते हैं, पर उसके बाद उनके खुद की बॉडी कुछ टाइम के लिए बैलेंस नहीं कर पाती। जमीन हिलना अर्थक्वेक है? नहीं, शायद किसी की पावर है। किसके पास ये पावर है? और वो किस स्कूल से है? फोकस मत छोड़ो, हमारे दुश्मन हर जगह हैं। जल्दी करो, अब तक कम से कम 1 या 2 तो पास हो जाने चाहिए थे। टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से खत्म करो। तेज हवा, ये तो चीटिंग है। नो चीटिंग। सारी बॉल्स को कौन खींच रहा है? मेरा मानना है हीरोज के लिए सबसे जरूरी है पैशन, और तुम सब उसी से लड़ रहे हो। थैंक यू। दुनिया में ये देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये भी शिकेत्सु हाई का स्टूडेंट है? ये क्या कह रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। रुको, सारी बॉल्स अपने पास लेकर ये क्या करेगा? प्लीज मुझे भी फाइट ज्वाइन करने दो और अपना पैशन दिखाने दो। मैं कब से ये करने को बेचैन था। अब तक कोई ना कोई तो आगे बढ़कर पास हो चुका होगा। क्या 120 स्टूडेंट एक ही बार में आउट हो गए? एक इंसान के सिंगल अटैक ने इतना बड़ा धमाल मचा दिया। ये हुई ना बात, मैं जीत गया। ये सब देखकर तो मेरी नींद ही उड़ चुकी है। लगता है अब जल्द से जल्द बच्चे पास होने लगेंगे। तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ और जल्दी इसे खत्म करो ताकि मैं ब्रेक ले सकूं। क्या पावर है! जब भी देखने में लग रहा था कि सिटी में इसे यूज करना मुश्किल है। Oh no, हम लोग अलग हो गए हैं। क्या केत्सुबुत्सु इतनी देर से यही प्लान कर रहा था? मुझे सब कुछ जल्दी ढूंढना होगा, या कम से कम किसी एक को। अगर मैं अकेला रहा तो हार जाऊंगा। बाकी स्कूल्स के पास साथ काम करने और लड़ाई में फैसला कैसे लेते हैं सीखने के लिए कितना टाइम था। हमने अब तक जो कुछ सीखा है उसके मुकाबले हमारी ट्रेनिंग उनसे 1 साल कम हुई है। इनासायो अराशी, ये भी तुम्हारी तरह फर्स्ट ईयर में है और सिफारिश से एडमिशन मिलने के बावजूद इसने टॉप किया था, पर पता नहीं किस वजह से इसने यूए में एडमिशन लेने से मना कर दिया और शिकेत्सु में चला गया। अगर रिकमेंडेशंस के एडमिशन से इसके टॉप स्कोर्स आए थे तो इसका मतलब ये टोडोरोकी से अच्छा है। आज मैं तुमसे सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है बुरा नहीं लगेगा। पूरी पावर, धरती हिला देना। ये पूरे देश से आए सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं। मुझे
मुझे पता नहीं क्यों, पर ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? एक हिट हो गया, गलती कर दी। स्पेस में किसे ढूंढ रहे थे? पर अजीब बात यह है कि मुश्किल में होने के बाद भी तुम स्माइल कर रहे हो। मैंने इसे देखा है, ये शिकेत्सु हाई स्कूल से ही है। ये आए ना एक्सप्रेशंस। वाओ, कितना हार्डकोर मूव था। उस अटैक में तो किसी की जान भी जा सकती थी। अगर मैं बाकियों को बुलाती हूँ तो सारे स्कूल्स के लिए आसान टारगेट बन जाऊंगी। वैसे मेरे क्लासमेट्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होंगे। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, वरना अकेले उनका सामना करना होगा। इन सिचुएशन में हमें शांत और फोकस रहना होता है। टाइम है छिपकर वार करने का। जिन फाइट्स में आमने सामने की लड़ाई ज्यादा होती है, उसमें ज्यादातर लोग उन लोगों को चूज करते हैं जिनके बारे में उन्हें पहले से पता होता है, क्योंकि सेफ रहता है। इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, क्योंकि यूएस स्टूडेंट एक ग्रुप बना के इस फाइट को जीतने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं इतने अच्छे स्कूल के साथ फाइट करने का ये बेहतरीन मौका खोना नहीं चाहती थी, और इसमें तुम मुझे काफी पसंद आए हो। सिर्फ बात करती रहोगी? गेत्सुबुत्सु अकेडमी किसी भी वक्त फाइट शुरू कर सकती है। ये आराम से बात करने का टाइम नहीं है, और पक्का ये भी वो समझती है। क्या उसके टीममेट्स उसे बचाने आएंगे, या वो खुद अकेली ये कर सकती है? फर्क नहीं पड़ता, मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं टेस्ट से बाहर ना हो जाऊं। आखिर वो गई कहाँ, और इतने जल्दी वो? मुझे बस तुम्हें बॉल से टच करना था, और ये मेरे 2 पॉइंट्स। अरे नहीं, काउंटर अटैक करना होगा। या नहीं, वो फिर कहीं चली गई। ओह, क्या लगा मेरे पास गायब होने की पावर है? ये सच नहीं है, मैं बस छिप गई थी। क्या वो तुम्हारी पावर नहीं थी? नहीं, ये बस एक टेक्निक है। मैं अपने दुश्मनों की आंखें और कान बंद करके अंधा बहरा बना देती हूँ, और इसके लिए अपनी सांस रोककर फोकस करती हूँ और गायब होती हूँ। सिंपल है। सच कहूँ तो इसमें मुश्किल काम है फोकस करना। क्या इतनी बेहतरीन टेक्निक तुमने शिकेत्सु में सीखी? टेक्निक सीखने में किसी स्कूल या ट्रेनिंग का हाथ नहीं होता है। अच्छी बात है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारे हीरो बनने के पीछे क्या वजह है? सम्मान, फेम या किसी और की वजह से? मुझे जानना है तुम क्या चाहते हो और किससे डरते हो। क्या शिकेत्सु वाले उसे टेस्ट में बाहर कर देंगे? ये सही नहीं है। मैं फंस गया हूँ, किसी को ढूंढ नहीं पाया और खुद टारगेट बन गया हूँ। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वो अब सच हो गई है। तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। डॉज, 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 बस इसे डॉज करते रहो। क्या तुम ठीक हो? पूरा रास्ता इस तरफ, जल्दी करो। क्या क्या इसके पास कोई प्लान है? हाथ समझ जाने दो। हे, देख कर तो शूट करो। मैं इसे बाहर कर दूंगा। नहीं, रुको। इसके पहले मैंने फाइट करके किसी को बचाना चाहा और अपने हाथों को नुकसान पहुंचा दिया। अगर मैं इन्हें यूज कर पाता तो शायद काचन को भी बचा पाता, और काचन अगर किडनैप नहीं होता तो ऑल माइट को ऑल फॉर वन के साथ वेयर हाउस में फाइट नहीं करना पड़ता। अगर मैं बस थोड़ा और तेज होता तो मैं कोटा को मिस्टर आइजावा के पास जल्दी ला पाता और फिर विलन से लड़ने के लिए खुद जा पाता। इसीलिए मुझे अपने पैरों को ट्रेन करना होगा ताकि मैं दोबारा किसी और को बचाने में नाकाम ना रहूं। अब ये लो। किसी की मदद करने के लिए हमें खुद अपना भी ध्यान रखना होता है। नहीं, पूरा पहाड़ ही टूट गया। पता नहीं, पर स्मैश को देखकर कह सकता हूँ तुम अपनी सोच से काफी आगे बढ़ चुके हो। मतलब तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो। जैसा कि ऑल माइट ने कहा था, जब तक मेरी बॉडी तैयार नहीं है तब तक मैं वन फॉर ऑल का 100% नहीं यूज कर सकता हूँ। मुझे पैरों पर काम करना चाहिए। ये अच्छा है कि मेरे आयरन के सोल्स पावरफुल है और टूल्स में स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये हुआ एक तीर से 2 निशाने। ये मेरी पावर की कमी को कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, फाइट करूंगा और वो हीरो बनूंगा जिसे सब चाहते हो।
चलो आखिरकार 30 बच्चे अभी तक पास हो चुके हैं। ये सब खत्म होने में अभी बहुत टाइम है। क्या तुम बच्चे थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते मेरे लिए? अचानक वो यूएस स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? क्या भाग गए या कहीं छुप गए? वो यहीं कहीं होंगे। खैर प्लान काम नहीं कर रहा, उन्हें फंसाने का कोई और रास्ता ढूंढो। क्या कोई पीछे आ रहा है? नहीं, शायद उन्होंने गिव अप कर दिया। थैंक्स, सॉरी, वहाँ मुझसे कुछ गलती हो गई है ना? नहीं, ये सच नहीं है। तुम फंस चुकी थी। मुझे पूरा यकीन है तुम शिकेत्सु की स्टूडेंट हो, है ना? क्या कहा? उराराका ने अपनी पावर पर काम की है, मेहनत की है। वो तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स को इग्नोर भी कर सकती है और उसकी मदद से बेहोश होने के बजाय फ्लोट भी कर सकती है। लेकिन तुमने वो यूज करने की कोशिश नहीं की, जबकि तुम बहुत खतरे में भी थी। और उससे भी बड़ी बात ये कि तुम बिना किसी प्लान के दुश्मन के सामने चली गई। जिस उराराका को मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं है। तो बताओ तुम कौन हो? ये जानते हुए भी कि मैं नकली हूँ तुमने मुझे बचाया। क्या इसका मतलब तुम बस मेरा यूज कर रहे थे? नहीं, मेरे पास इतना सोचने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन मैं ये फिर कर लेता बिना सोचे। क्योंकि अगर तुम उराराका नहीं हो तो तुम वहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकती थी। ऊंचाई से गिरने के बाद तुमने पक्का खुद को चोट पहुँचाई होगी। ओह, अब समझी। तो तुम उन अच्छे लड़कों में से हो, हाँ? प्लीज मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ ना, सब कुछ। क्या हम इसके बारे में एग्जाम के बाद बात करें? क्या इसका मतलब तुम किसी को भी बचा सकते हो, चाहे किसी भी स्कूल का हो? कोई लिमिटेशंस नहीं? आखिर तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मिशन के पूरा होते ही मैं कपड़े भी पहन लूंगी। इसने मुझे खरोच मारा। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्या? ये तो टेप है। विक्टोरिया, तुम ये किस सिचुएशन में फंस गए हो? ज़ेरो, उराराका! रिलीज! ये बच गई। और यहाँ जब चीजें सही होने लगी थी, सब बिगड़ गया। मैं पूरे दिल से तुमसे और भी बात करना चाहती थी, पर तब नहीं जब इतने सारे लोग सामने हों। क्या मुसीबत है। ओचाको उराराका, ये तुम पर बहुत भरोसा करता है। हाँ? वापस आओ, कहाँ चली? पीछे मत करना। यार क्यों नहीं? हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो, पर उसने अपने कपड़े और टारगेट दोनों ही नहीं पहने हैं। हो सकता है कि वो दोबारा हमारे पीछे आए, पर जरा ये सोचो, हमारे पास टाइम नहीं बचा है और उससे हमें कोई पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले। वैसे तुम दोनों तो असली हो, है ना? हाँ? इसका क्या मतलब है? वो पहले उस लड़की ने उराराका का रूप ले लिया था। क्या तब भी उसने कपड़े नहीं पहने थे विक्टोरिया? इस बात की फिक्र हो रही है। ऑफ कोर्स नॉट, उसने कॉस्ट्यूम पहना था। तो दूसरों का डुप्लीकेट बन जाना उसकी पावर है। अजीब है। लगता तो है। ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बाकी स्कूल्स हमारे बारे में कितना जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उराराका और तुम अच्छे दोस्त हो। शायद इसीलिए क्योंकि हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एक ही टीम में थे। हाँ, शायद इसी वजह से। ये बताओ, इतनी परफेक्ट टाइमिंग पर मुझे ढूंढा कैसे? मैंने फाइट होते देखा तो मदद के लिए चला आया और रास्ते में ही हम एक दूसरे से मिले। अच्छा हुआ हम मदद के लिए आ गए। हाँ, सही कहा। अब हम तीनों की टीम है। आगे क्या करना है? काश हमें बाकी के क्लासमेट्स भी मिल जाए ताकि हम खुद को बचा पाए। बिल्कुल सही, पर 30 स्टूडेंट्स पहले से ही एग्जाम पास कर चुके हैं। हमें जल्दी करना होगा। अगर पास होना है तो पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। बाकी स्कूल्स ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं। उनके ग्रुप में 10 या उससे ज्यादा लोग हैं। उनमें से एक पर मैं अटैक कर सकता हूँ, पर शायद किसी की पावर के सामने मैं भी कमजोर पड़ सकता हूँ। देखा जाए तो ये सारी टीम्स एक दूसरे से ही लड़ेगी, जिस वजह से लोग अपने आप टेस्ट से बाहर हो जाएंगे और तब मैं उन लोगों पर अटैक कर सकता हूँ। चलो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे। लगता है खेल काफी तेज हो गया है। 52 पास हो गए, माफ करना 53। चलो इसके साथ ही दूसरे नंबर्स पर भी ध्यान देते हैं। तो 230 एग्जामिनीज बाहर हो चुके हैं। अब आधे से कम स्पॉट्स बचे हैं। जो करना है जल्दी करो, टाइम नहीं बचा बच्चों। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता।
शानदार मूव था। सच कहूँ तो मैंने भी यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रनर अप से यही उम्मीद की थी। तुम्हारा नाम टोडोरोकी है ना? भरोसा नहीं हो रहा तुम अकेले इस टेस्ट को पास करने में लगे हो। कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, अकेले घूमना मतलब मुसीबत मोल लेना। 10 के सामने 1, अब तो ये बचने से रहा। अच्छी बात है, अब मुझे अपने दुश्मन ढूंढने नहीं पड़ेंगे। कितने बेवकूफ हो। अरे नहीं, मैं अटक गया हूँ। शौक लगाना, पर तुमने तो कहा था तुम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल देख कर आए हो। इतना उड़ो मत तुम, हम भी कम नहीं। लगता है ये पावर चीजों को बड़ा कर देती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे दोस्त। क्या मुझे अब बड़ा हमला करना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। पहले देख तो लूं इनमें कितनी जान है। चाहे इन्हें पिघला ना सकूं, कम से कम इन्हें रोक तो सकता ही हूं। तुम्हारी आग मेरे किसी भी औजार पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा रखा है। मुझे अफसोस है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए टोडोरोकी। चाहे तुम यूए के टॉप स्टूडेंट क्यों ना हो, अकेले इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, और फिर तुम्हारा गुरूर तुम्हें हरा देगा।ほどに靴底が汚れてく、そんな風に僕らの魂もすり減れば陰ってしまうよ。そんな時に思い出して君が諦められない理由を救ったはずが救われたっけ。握ったつもりが握られたって、あまねくたび地に光あれ、強さや弱さでは語れないぜ。立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった。叫ぶために息を吸うように、高く飛ぶために助走があって、笑うために僕らは泣いた。それを敗北とは言わない。Long haul failure。अब वक्त है प्रीव्यू का। एग्जाम अभी भी चल रहा है और मैं और मेरे क्लासमेट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। टोडोरोकी पर सेइजिन हाई स्कूल टारगेट कर रहा है और याओ यूरुजू भी बंदी हुई है। अगला एपिसोड क्लास 1A। आगे बढ़ते चलो प्लस अल्ट्रा।